अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़ारनक सिद्वा, आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ, मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। क्या बन रहा है जी? आज हम बना रहे हैं मालपुरा रबड़ी के साथ, ठीक है, और हम बना रहे हैं कोकोनट फ़िश। देखिएगा, सीखिएगा, रेसिपीज़ ट्राई करिएगा। अब मालपुरे के बैटर को एटलीस्ट 30-40 मिनट आपको बना के रख लेना होता है। फिर जब आप उसको पकाने के लिए, फ्राई करने के लिए रेडी हो, तब आप उसमें सोडा डालिएगा। तो जो बैटर है वो मैं पहले बना दूंगी, फिर हम फ़िश बनाएंगे, उसके बाद फिर हम इसका शीरा बनाएंगे, इसको फ्राई करेंगे, इसकी रबड़ी बनाएंगे। तो आज बहुत सारा काम है, तो मेरे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा। यहाँ मेरे पास 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा मैदा है, जिसको मैंने छान के यहाँ रख दिया है ताकि जल्दी जल्दी हम सब कुछ शुरू कर सकें। इसमें आपने 3 चम्मच भर के खोया डालना है। आपको मैंने बताया है कि मैं जब मिठाई की दुकान से खोया लेके आती हूँ, काफ़ी सारा लेके आती हूँ, छोटे पैकेट्स उसके भी बना के मैं रख देती हूँ फ्रीज़र में। लंबा अरसा चलता भी है, काम भी आता है। अचानक कुछ बनाना हो आपको, कोई मिठाई वगैरह, तो यू कैन टेक आउट दैट खोया एंड यूज़ इट, ठीक है, कुल्फ़ी वगैरह कुछ भी। अच्छा जी, अब इसमें हम डालेंगे गाढ़ा गाढ़ा 3 चम्मच भर के दही, ठीक है। फिर हम इसमें डालेंगे सौंफ, फेनल सीड्स। देखिए मैं आपको दिखा दूं, फेनल सीड्स ये हैं जो मैं फ़िश में भी यूज़ करूंगी। इसको मैंने पीस लिया है, ठीक है जी। सो ये फेनल सीड्स है जिसको पीस लिया है, ये वाली तो यहाँ जाएगी। ये पिसी हुई थोड़ी सी फेनल सीड्स हम इसमें डालेंगे, यानी सौंफ। और हम इसमें डालेंगे छोटी हरी इलायची का पाउडर इसके बैटर में भी। और फिर हम, और क्या था, मैं कुछ भूल नहीं जाऊं, मैदा है, सौंफ है, इलायची है, खोया है और दही है, सब कुछ डाला मैंने। अच्छा, आपने इसको मिक्स करना है और आपने थोड़ा सा इसमें पानी डाल के इस बैटर को रेडी करके रख देना है। और उसके बाद फिर आपने क्या करना है, फिर आपने इसको रेस्ट करने के लिए ढक्कन ढाक के या प्लेट रख देंगे, हम बोल के ऊपर उसको रख देंगे। जब हम रेडी होंगे इसको फ्राई करने के लिए, तब हम सोडा डालेंगे। सोडा यहाँ है जस्ट अबाउट 1/4 टीस्पून से भी कम, ठीक है। सो ये हम डालेंगे। सो इसको आप पहले मिक्स कर दीजिए। ये बैटर को थोड़ा सा आपने ये समझिए राइज करना होता है, सेटल करना होता है। सो इसीलिए आप इसको अच्छी तरह मिक्स करिए। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिएगा, बहुत सारा पानी नहीं डाल दीजिएगा, बिकॉज दही का अपना पानी भी निकलेगा एंड यू डोंट वांट कि बहुत पतला हो, फिर वो फैल जाएगा घी में। इसको हम घी में आज फ्राई करेंगे। लेट मी जस्ट पिक इट अप एंड डू इट। अच्छी तरह मिक्स कीजिए। इफ़ यू लाइक यू कैन ऐड लिटिल बिट मोर दही। चीनी और पानी का हम 1 स्ट्रिंग शीरा यानी 1 तार का शीरा बनाएंगे। 1 स्ट्रिंग कंसिस्टेंसी जो होता है वो चीनी और पानी को बॉईल करके फिर आप ऐसे करके देखते हैं, टेस्ट करते हैं ना, एक ही तार आना चाहिए, ठीक है। सो वो हम करेंगे। और उसके बाद फिर हम इसकी रबड़ी बनाएंगे। रबड़ी क्या होता है, दूध को 1 लीटर दूध को मैंने उबाल के रिड्यूस करके यहाँ रख दिया है, उसमें कुछ चीज़ें हम डालेंगे और उसके बाद फिर हम उसको बनाएंगे। आई विल नीड टू ऐड लिटिल बिट मोर दही। ऐसे समझिए 3 से 4 टेबलस्पून मैंने दही का इस्तेमाल किया है। आई डोंट वांट कि मैं पहले बहुत सारा दही डाल दूँ, फिर क्या होगा कि पानी बहुत नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। सो अच्छी तरह आप इसको मिक्स कर दीजिए। कीप एडिंग लिटिल लिटिल वाटर, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिएगा, एकदम से नहीं डाल दीजिएगा। और फिर इसको हम ढक्कन ढाक के, प्लेट ढाक के रख देंगे। फिर इससे हम बहुत मज़ेदार से मालपुरे बनाएंगे, बट फिर हम सोडा डाल के करेंगे, ठीक है। सो इसको मैं अब कवर करके रख देती हूँ और हम फ़िश की रेसिपी की तरफ आ जाते हैं सबसे पहले, ठीक है जी। बादाम पिस्ते यहाँ हैं, उसके साथ हम इसको डेकोरेट करेंगे, ज़ाफ़रान भी इसमें जाएगा। नाउ फ़िश, आजकल सुरमई नहीं मिल रही है, सारम मिल रही है। मैंने सारम मछली ली हुई है, कोई सी भी मछली आपको जो भी मिल जाए आप यू कैन बाय। इसमें हम सिरका डालेंगे, कड़ी पत्ते हैं, टमाटो का पेस्ट है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, लाल मिर्चों का पाउडर है, राई दाना यानी मस्टर्ड सीड्स है, ये कलौंजी है, अनियन सीड्स, ठीक है। और सौंफ इसमें जाएगा, फेनल सीड्स, नमक है, ज़ीरा है साबुत, हल्दी है। और इसमें कोकोनट, ऑब्वियसली तो कोकोनट मिल्क पाउडर का एक पूरा सैशे है। फ़िश को मैंने कांटा चमड़ा निकाल के क्यूब्स में काट लिया है। गार्निश के लिए अदरक है और प्याज है। प्याज जो है उसका हमें पहले पेस्ट बना देना है। अगर अदरक लहसुन आपने साथ नहीं पीसा तो फिर आप अदरक लहसुन भी साबुत इसी में डाल दीजिएगा, उसको पीस लीजिएगा। मैंने थोड़ा सा इसको
पीस के लाई थी ताकि वो जल्दी हो जाए, ठीक है। सो थोड़ा सा पानी आपने डालना है और आप इसको पीस के पेस्ट बना के रेडी कर दें पहले। चलिए अब इसको आपने तेल देंगे हम, उसमें ये प्याज का पेस्ट डाल देंगे, ठीक है, और इसको हमने फ्राई कर देना है। इस पे शिफ्ट कर देते हैं, ये वाली फ्लेम ज़रा कम है। इसको ज़रा हल्का सा गोल्डन होने दीजिएगा, उसके बाद फिर हम अदरक लहसुन डालेंगे और दूसरे मसाले वगैरह, टमाटो का पेस्ट डालेंगे, ठीक है जी। वेरी सिंपल, ट्राई करिएगा। कड़ी पत्ते भी इसमें जाएंगे, एंड में हम सिरका डालेंगे। अच्छा जी, ब्रेक ले लेते हैं, मालपूरे के बैटर को भी रेस्ट मिल जाएगा, प्याज भी हमारी ब्राउन हो जाएगी, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए मसाला टीवी। मालपूरा विद रबड़ी। मालपूरा बैटर के अज्जा: मैदा 1 कप, कुटी सौंफ 1 चाय का चमचा, छोटी इलायची पाउडर 1 तिहाई चाय का चमचा, बेकिंग सोडा 3 चुटकी, पानी आधा कप, खोया 3 खाने के चमचे, दही 3 खाने के चमचे, मालपुआ तलने के लिए, घी 4 खाने के चमचे, शुगर सिरप के लिए, चीनी आधा कप, पानी 1/4 कप, रबड़ी के लिए, दूध 5 कप, चीनी 3 खाने के चमचे, छोटी इलायची पाउडर आधा चाय का चमचा, जाफरान के रेशे 2 से 4 अदद, गुलाब जल या केवड़ा वाटर 1 चाय का चमचा, छिले बारीक कटे बादाम 2 खाने के चमचे, छिले बारीक कटे पिस्ते 2 खाने के चमचे। जी वेलकम बैक। प्याज का जो हमारा पेस्ट था वो ड्राई हो गया था, तो मैंने इसका चूल्हा अभी बंद कर दिया था। ये देखें, कलर भी इसका चेंज हो गया है, ठीक है। अब इसमें हम कड़ी पत्ते डालेंगे और अदरक और लहसुन का पेस्ट जाएगा इसमें। अच्छी तरह भूनिएगा, कड़ी पत्ता को भी स्प्लैटर होने दीजिएगा। आप चाहें तो थोड़ा सा इसमें पानी शामिल कर सकते हैं, जस्ट अ लिटिल बिट, ताकि फिर मसाले जब मैं डालूं तो जले ना, ठीक है। प्याज को हमने पानी के साथ ब्लेंड कर दिया था और फिर हमने तेल में उसको थोड़ा भून लिया। अदरक लहसुन और कड़ी पत्ते चले गए हैं। अब मैं इसमें राई दाना डालूंगी, यानी मस्टर्ड सीड्स, और इसमें हम साबुत ज़ीरा डालेंगे, कलौंजी यानी अनियन सीड्स जाएंगे इसमें, और सौंफ इसमें जाएगी, थोड़ी सी फेनल सीड्स, और क्या है जनाब, लाल मिर्चों का पाउडर जाएगा, हल्दी जाएगी, एंड टमाटो पेस्ट टिन में से जो निकलता है वो, ठीक है। और अच्छी तरह इसको आप मिक्स कीजिए और इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करिए। जब भी टमाटो पेस्ट इस्तेमाल करते हैं वो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होता है, तो आपको पानी डालना ज़रूरी है। यास्मीन है कॉलर हमारे साथ। हेलो 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 जी, अस्सलाम वालेकुम जन्नत, कैसी वालेकुम हैं आप? अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। फरमाइए, आप कैसी हैं? शुक्र अल्लाह का। बस आपकी शो की तारीफ करनी थी, आप बहुत जबरदस्त कुकिंग करती है, बहुत पसंद आती है। Thank you. खासकर बेकिंग का शोभा तो बहुत ही जबरदस्त है, आप बहुत जबरदस्त बेकिंग बताती हैं मुझे। थैंक यू सब कुछ बताती हैं, यानी मैं फॉलो करती हूँ, इसलिए मैंने कहा आज बहुत मुश्किलों से आपकी कॉल लगी है। थैंक यू जी। इसी तरह हमारा शो देखते रहिएगा, रेसिपीज ट्राई करिएगा, आगे भी बहुत सारे मैं ट्राई मजेदार। करती रहती हूँ, इसलिए शुक्रिया अदा कर रही कि आप बहुत जबरदस्त बेकिंग बताती हैं। मैं इसी तरह कुकिंग इसमें केक वगैरह की रेसिपी खुद भी करती हूँ और बेटी को भी बताती हूँ। तो देखो जन्नत आंटी ने ऐसे ऐसे बताया है। Very बहुत good. बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको तरक्की दे और अल्लाह ताला बसारा चैनल को बहुत तरक्की दे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा, पानी मैंने यहाँ रखा था, शीरा हम बना रहे हैं अब।
से अबाउट हाफ अ कप ऑफ वाटर था, क्वार्टर कप जितनी अपने चीनी डाल दी। मैंने चूल्हा बंद कर दिया था बिकॉज आई वाज टॉकिंग। अच्छा, अब मुझे इसमें फ़िश को शामिल करना है, ठीक है। जब ये अच्छी तरह आपने मसाला भून लिया हो, टमाटो पेस्ट भी पूरा अंदर पानी के साथ घुल गया हो, तो फ़िश धो के अच्छी तरह उसके क्यूब्स करके आप फ़िश को डाल दीजिए। अब एक दफ़ा आपने फ़िश डाल दी तो ज़्यादा हिलाना जुलाना नहीं है। और मैं क्या करूँगी, अब मुझे इसमें डालना है कोकोनट मिल्क बना के, ये देखें। सो पानी के साथ आपने एक सैशे कोकोनट मिल्क के पाउडर को मिक्स कर दिया, ठीक है। और इसके ऊपर मैं ज़रा ढक्कन ढाँक दूँ। अच्छा जी, मिक्स 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 ताकि डिज़ोल्व हो जाए कोकोनट मिल्क पाउडर। आप टिन भी डाल सकते हैं, टिन भी आते हैं, कोकोनट मिल्क के सैशे भी आते हैं। आप खुद भी कोकोनट मिल्क निकाल सकते हैं ताज़ा खोपरे से और वो भी डाल सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। नमक ना कहीं भूल जाऊं, अपनी तरफ ले लूं मैं नमक, वरना मैं नमक भूल जाती हूँ। सो आई वांट टू ऐड दिस कोकोनट मिल्क इसमें, ठीक है। और थोड़ा सा पानी हम शामिल करेंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है। होपफुली नेक्स्ट मंथ से ज़्यादा फ़िश आनी शुरू हो जाएगी। अभी ज़रा ब्रीडिंग मंथ्स हैं और जो दरिया है वो काफ़ी हाई टाइड्स हैं, तो अभी नहीं जा रहे होंगे ना ट्रॉलर्स वगैरह फॉर डीप सी फिशिंग। सो ये है हमारी आज की रेसिपी। अब जब ये हो जाएगी तो एंड में हम इसमें डालेंगे सफ़ेद सिरका, विच इज़ जस्ट अबाउट अ टेबल स्पून जितना, ठीक है। और मछली डालने के बाद स्पेशली जब कांटा चमड़ा निकली हुई इस तरह के फिले के क्यूब्स हों, तो आप बार बार हिलाएंगे तो वो टूट जाएगा। तो आप यहाँ से पैन को हिला सकते हैं या फिर इसको बिल्कुल हल्की आंच पे छोड़ दीजिएगा। टर्न करना हो तो बाद में हम टर्न भी कर देंगे। और फिर अदरक के साथ और ये सिरके के साथ, ठीक है। मैं इसका रिकैप पूरा कर दूँ मैंने क्या क्या चीज़ें डाली हैं, ताकि आप को नोट करने में आसानी हो जाए। आप अपनी डायरी में नोट कर दीजिए। सो मैंने प्याज ली थी, अदरक और लहसुन था इसमें, मछली है क्यूब्स में कटी हुई, कोकोनट मिल्क है, तेल था, टमाटो पेस्ट था, ठीक है। टमाटो प्यूरे भी डाल सकते हैं, टमाटर पीस के ब्लेंड करके वो भी डाल सकते हैं, लाल मिर्चों का पाउडर, हल्दी, और इसमें हमने कलौंजी डाली थी, ज़ीरा था, और इसमें मैंने फेनल सीड्स यानी कि सौंफ डाला था, और मस्टर्ड सीड्स यानी कि राई था इसमें, कड़ी पत्ते और सिरका। बहुत ही आसान है, चावल के साथ आप इसको सर्व करिएगा। बहुत ही मज़ेदार सी ये फ़िश कोकोनट मिल्क वाली कड़ी टाइप हो गई। अच्छा, यहाँ चीनी और पानी उबल रहा है, इसको उबलने दीजिएगा। इसको हमें एक तार करना है, 1 स्ट्रिंग कंसिस्टेंसी का। पानी बहुत ज़्यादा नहीं ले लीजिएगा, ठीक है, फिर बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये होने दीजिए एक तरफ। और बैटर दिखाना चाह रही थी मैं आप लोगों को, ये देखें। अभी तो 30 मिनट नहीं हुए हैं, लेकिन यू नीड टू सी कि क्वार्टर टू हाफ कप जितना आपने पानी डाल के उसको आपने देखें ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपके मालपूरे के बैटर की। तो थोड़ी देर बाद जब हम इसको घी में फ्राई करेंगे तो फिर हम उसमें डालेंगे बेकिंग सोडा, ठीक है। सो ये मैं यहाँ रहने देती हूँ एंड हम दूध की तरफ आ जाते हैं। आई वॉन्ट टू बॉयल द मिल्क। दूध मैंने बॉयल तो किया हुआ था, 1 लीटर दूध लीजिएगा, उसको अच्छी तरह आप बॉयल कर दीजिएगा। बॉयल करते वक्त दूध जब कोई चम्मच लीजिएगा बड़ा सा, मैं इधर उधर चली जाती हूँ, अपने दूसरे काम करती हूँ, मिल्क उबल रहा होता है, इस तरह मैं एक चम्मच रख देती हूँ, ठीक है। वुडन स्पून रख दीजिएगा, फिर उससे क्या होगा, कभी भी वो बाहर नहीं आएगा। दैट्स जस्ट अ लिटिल टिप और अ हैक दैट आई कैन शेयर। कभी भी ओवरफ्लो नहीं हो जाता है। सो ये करिएगा। तो मैंने एटलीस्ट इसको आधा पौना घंटा हल्की आंच पे छोड़ दिया था। सो ये हो गया है अबाउट 3 क्वार्टर्स, ठीक है। सो इसी में हम रबड़ी बनाना शुरू कर देंगे। सो इसमें हम डालेंगे चीनी, ये देखिए मछली में अच्छा सा उबाल आ रहा है, ठीक है। और इसमें हमें चीनी डालनी है। सो रबड़ी बना रहे हैं हम, इसमें चीनी जाएगी। और क्या था इसमें, इलायची का पाउडर था, छोटी हरी इलायची का पाउडर है, ये मैं घर में पीसती हूँ। जब भी आप छोटी
हरी इलायची बाहर से लाते हैं, आपको पता है बिल्कुल भी उसमें कोई फ्लेवर कोई आता ही नहीं है। सो घर में पीसा करें, छोटी हरी इलायची लाएं, छोटे ग्राइंडर में डालिए और पीस लीजिए। उस वक्त वो सारे उसके जो सीड्स होंगे और वो अलग अलग हो जाएगा और आपको लगेगा ये पिसी नहीं है। दोबारा छानिए और डालिए। इस तरह आप करते जाएंगे 2-3 दफ़ा, तो इस तरह का फाइन पाउडर होगा और ये 6 महीने तक उसकी खुशबू रहती है। सो मेरी एक दोस्त है, वो बाहर से आती है, वो खास बनवाती है मुझसे, वो कहती है तुम्हारे घर का इलायची का पाउडर। मैंने कहा इसमें कुछ भी नहीं है, मैं कुछ स्पेशल इंग्रेडिएंट थोड़ी डालती हूँ, बस सिर्फ इलायची है। बट शी सेज नहीं, मैं तुम्हारा ही लेके जाऊंगी बाहर। मैं उसको सील करके पैकेट्स बना के देती हूँ। गरम मसाला भी इसी तरह, जितनी चीज़ें आप हो सके ना घर में आप पीस लिया करें, फ़र्क पता चल जाएगा आपको। अच्छा, इसमें और मुझे कुछ डालना था, चीनी था, दूध था और कुछ था, हाँ ज़ाफ़रान था और वो था, ज़ाफ़रान कहाँ है, ज़ाफ़रान डालिए। और आप इसमें डालेंगे रोज़ वाटर या केवड़ा वाटर, आइदर ऑफ द टू, दोनों नहीं। अच्छा, मछली को ज़रा देख लेते हैं बिकॉज इट्स पाइपिंग, बबलिंग। ठीक है, द पीसेस आर डन। अब इसमें हम सिरका शामिल कर देंगे, सफ़ेद सिरका चला गया, और थोड़ी सी अदरक बाद में डालेंगे जब हम इसको डिश में निकालेंगे और गार्निश करेंगे। चलिए जी, ब्रेक की तरफ चलें, क्या ख्याल है, बिकॉज लॉट्स ऑफ क्लीनिंग अप टू डू। ऐसे रख लेते हैं। और यहाँ भी चीनी और इसका शीरा हो रहा है, एक तार का शीरा हो रहा है। ठीक है, फ़िश हमारी हो गई है, और आई स्टिल वांट टू शो यू। छुरी ले लें और ऐसे देखें, पोक करके देख लें। ये देखा आपने, बिल्कुल थ्रू एंड थ्रू छुरी चली गई। सो योर फिश इज़ डन। इसका चूल्हा बंद कर दीजिए। अब हर दफ़ा धनिए से नहीं गार्निश करूँगी, आज अदरक लंबाई में कटी हुई है उससे गार्निश कर दूँगी। सो ये हमारी रेसिपी कंप्लीट हो गई है। आई जस्ट वांट के दूध में इसको हटा दूँगी, फिर मैं दूध को ना हल्की आंच पे यहाँ छोड़ देना चाहती हूँ कि और मज़ीद थोड़ा सा ये गाढ़ा हो जाए। इस वाले पे से तो ये बाहर आने के चक्कर में है। ठीक है, सो मैंने मालपुरे के जो बैटर में क्या डाला था वो मैं आपको बताना चाह रही थी। मैदा था, क्रश करके आप ले लीजिएगा सौंफ, फेनल सीड्स को क्रश करना है। ठीक है, छोटी हरी इलायची का पाउडर था, पानी था इसमें, और खोया था, दही था, और इसके बाद मैंने इसमें बेकिंग सोडा डालना है। ठीक है जी, क्या, हाँ ओके। और चीनी पानी का शीरा हम बना रहे हैं। और दूध में मैंने क्या डाला था, दूध है जिसको रिड्यूस किया है, उसमें चीनी डाली है, और रोज़ वाटर या केवड़ा वाटर आप डाल सकते हैं। केवड़ा एसेंस डालें तो चंद कतरे डालिएगा। ज़ाफ़रान मैंने डाला है, चीनी डाली है, और उसको हम उबालते जाएंगे हल्की आंच पे, ताकि ये भी थोड़ा सा और मज़ीद गाढ़ा हो जाए। अब ब्रेक का टाइम है, क्लीन अप करेंगे, फ़िश को ज़रा साइड में कर देंगे, फिर हमें घी को पिघलाना है, उसमें हम मालपुरे फ्राई करेंगे। कहीं मत जाइएगा, मेरे साथ रहिए। फिश इन कोकोनट मिल्क। अज्जा फिश फिले क्यूब्स 500 ग्राम, प्याज 2 अदद, लहसुन 4 से 5 चवे, अदरक 1 इंच का टुकड़ा, टोमेटो प्यूरी 3 से 4 खाने के चमचे, कोकोनट मिल्क 1 कप, तेल 2 खाने के चमचे, नमक आधा चाय का चमचा, लाल मिर्च पाउडर 2 चाय के चमचे, हल्दी पाउडर आधा चाय का चमचा, कलौंजी 1 खाने का चमचा, जीरा 1 चाय का चमचा, सौंफ 1 चाय का चमचा, राई 1 चाय का चमचा, कड़ी पत्ते 1 टहनी, सिरका 2 चाय के चमचे। जी वेलकम बैक। देखें ये थिक सा शीरा यहाँ रेडी हो गया। आई डोंट थिंक यू कैन सी इट, बट ये शाइनी सा, ग्लॉसी सा, थिक सा 1 स्ट्रिंग कंसिस्टेंसी यानी एक तार का शीरा रेडी हो गया है। दूध यहाँ उबल रहा है, उसमें हमने चीनी डाली थी, ज़ाफ़रान डाला था, इलायची का पाउडर डाला था, लेकिन दूध को पहले मैंने आधा पौना घंटा घर से उबाल के मिलाई थी। 1 लीटर दूध था। अब जब ये हो जाएगा फिर उसमें हम केवड़ा वाटर या रोज़ वाटर डालेंगे। कभी भी कोई रोज़ वाटर, केवड़ा वाटर एसेंसेस गरम गरम चीज़ में नहीं डालते हैं, थोड़ा सा उसको ठंडा होने दीजिएगा। यहाँ अब मैंने पैन रख दिया है, फ्राइंग पैन, सो दैट वी कैन स्टार्ट विथ आवर मालपुरा फ्राई करने का। ठीक है, सो घी, और अब इस बैटर में मैं सोडा डाल दूंगी। ठीक है जी, ये सोडा जा रहा है इसमें, और इसको ज़रा हम मिक्स कर देंगे। इस तरह का कंसिस्टेंसी का होना चाहिए। और आपने छोटे छोटे मालपुरे अगर बनाने हैं तो फिर आप 1 अदद लेडल यानी कि गोल चम्मच इस तरह का ले लीजिएगा और साथ में रख लीजिएगा, और फिर इसको यूज़ करिएगा। घी अगर चाहिए होगा तो हम बाद में और थोड़ा सा ले लेंगे। फिश हमारी डन है। ऑफ कोर्स मैं भूल गई इसमें नमक डालना, देखा ये मेरे काम है। ऑफ कोर्स
नमक यहाँ पड़ा है और मैं भूल गई, सो नमक विल गो नाउ। और थोड़ी सी अदरक भी हम अंदर डाल देंगे और फिर बाकी हम गार्निश जब करेंगे तब। मैंने कहा ये आपके सामने मैं करूँ, मुझे इतनी आदत है नमक नहीं डालने की तो मैं यहाँ भी भूल जाती हूँ। सोडा पहले से डाल के नहीं रखिएगा, बैटर को एटलीस्ट 30 मिनट्स होने दीजिएगा। अब थोड़ी सी आंच मैं कम कर देती हूँ, आई डोंट वांट इट टू बर्न इमीडिएटली जैसे ही ये इसमें जाएगा। मालपुरा डाल के बहुत ज़्यादा ओवर क्राउड नहीं करते हैं। फ्राइंग का एक असूल है, कोई भी चीज़ आप फ्राई करें फ्राइंग पैन में, अगर आप उसको बहुत ज़्यादा भर देंगे, ओवर क्राउड कर देंगे पैन, तो टेम्परेचर तेल का या घी का कम हो जाएगा। उसको फ्राई होने दीजिएगा। मुल्तान से हमारे कॉलर हैं रज़ा, उनसे बात करते हैं जी। हेलो। हेलो, क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया जी, फरमाइए। आपका जो बहुत अच्छा है और आपकी रेसिपी भी बहुत अच्छी होती है, बहुत न्यू रेसिपी होती है आपकी। थैंक यू, इसी तरह देखते रहिए हमारा शो, रेसिपीज ट्राई करते रहिए। जी, मैं बहुत टाइम से आपका शो देख रहा हूँ। आपकी स्वीट डिशेज होती हैं, बेकिंग भी बहुत कमाल है, तो आप बहुत कम बेकिंग कर रहे हैं, क्यों? इसका जवाब क्या है जी? इसका जवाब ये है कि आजकल ज़रा गर्मी है ना, तो बेकिंग कम कर रहे हैं। आगे जाके ज़रा मैंगोज़ से चीज़ें बनाएंगे, उसके बाद बेकिंग भी करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हमने प्लान की है, बस आप देखते रहिए हमारा शो, ठीक है? और मैं शो आपका देखता हूँ। और कोई क्वेश्चन भी है आपका? क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन कोई नहीं है आज। आप क्वेश्चन ही नहीं रखते, अब आप क्वेश्चन नहीं रख रहे? नहीं रख रहे, बस हम चाहते हैं आप हमसे सवाल करें, हम नहीं करें। चलिए, थैंक यू, ठीक बहुत है, थैंक यू। ओके, थैंक यू जी, शुक्रिया, खुदा हाफिज़। आप देखिएगा प्लीज़, इसमें आप दही पानी ज़्यादा नहीं डाल दीजिएगा, जितना लिखा है उतना ही डालिएगा। 3 चम्मच मैंने दही लिखा था, मैंने 4 से 5 चम्मच दही डाला था। उसको इसलिए कि उसको खटास डेवलप करना है ना, हमारे पास टाइम नहीं था। आपके पास टाइम हो वही चीज़ें रखिएगा। रबड़ी भी हमारी देखें गाढ़ी हो गई है, और इसको आपने हल्की आंच पे घी में फ्राई करना है। मेक श्योर इट डज़ नॉट बर्न। नॉन स्टिक फ्राइंग पैन में करिएगा, ठीक है, अंदर से कच्चे नहीं रह जाएं। आंच थोड़ी मैं और मज़ीद कम कर दूं। और जैसे ही ये निकलेगा, हमने शीरे के साथ इसको इसमें डिप करना है और फिर हम रखते जाएंगे। और उसके बाद फिर आप इसके ऊपर रबड़ी डालिए, बादाम पिस्ते डालिए, वट एवर यू लाइक, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी कि इसका चूल्हा बंद कर दूँगी रबड़ी का, और इसमें मैं ये केवड़ा वाटर या रोज़ वाटर वट एवर यू वांट टू ऐड वो डाल दीजिएगा। प्लीज़ मेक श्योर करिएगा कि आप केवड़ा एसेंस अगर डाल रहे हैं तो चंद कतरे डालिएगा। केवड़ा वाटर बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, केवड़ा एसेंस बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। इसको हम टर्न कर देंगे, इसको बस हमें फ्राई करते जाना है। इसका चूल्हा बंद कर देना चाह रही हूँ, बिकॉज आई थिंक द घी इज़ बिकमिंग टू हॉट। दिस इज़ रियली बॉदरिंग मी टुडे। अच्छा जी, चलिए, मैं छोटे बनाना चाह रही हूँ ताकि जल्दी से पक जाए, अंदर से कच्चे भी ना रहें। एक एक चम्मच मैं बस डाल रही हूँ, ठीक है। थोड़ा सा आप इसको स्प्रेड कर दीजिए ताकि बीच में से कच्चा ना रहे। ये देखें, बैटर ऐसे होना चाहिए, पोरिंग कंसिस्टेंसी वाला। उठाएं तो ऐसे हो, ओके। थोड़ी देर के लिए इसको हम टर्न नहीं करेंगे, पहले इसको हो जाने दीजिए। और फिर शीरा है यहाँ मेरा रेडी, इस पे मैं थोड़ा सा शीरा डाल दूँ। इसको हम अभी टर्न करेंगे। बहुत ज़्यादा मीठा भी अच्छा नहीं होता है, इसमें भी शीरा है, इसमें भी चीनी है, सो बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा। सो बहुत ज़्यादा मीठा भी अच्छा नहीं है, मॉडरेटली मीठा खाया करें। बेकिंग के लिए हमने ख़ास एक पूरा शो प्लान किया हुआ है, आप लोग ज़रा इंतज़ार तो करें ना। अभी तो हमने मैंगो स्पेशल करना है, वो भी आप देखिएगा। बहुत मज़े की रेसिपीज़ हैं, सब अलग अलग, जो मैंने पहले नहीं कराई हैं। और सिर्फ इसमें डिज़र्ट्स नहीं है। मैंगो समझ के आप सोचेंगे कि सिर्फ मैं मीठा बनाऊंगी 2 हफ्ते, नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। खानों में भी कैसे हम आम को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। स्पेशली ऑफ कोर्स पारसी
डिशेस भी जिसमें हम मैंगोज डालते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको भी देखिए, ये मैंने इस तरह, इसका कलर कितना चेंज हो गया है दूध का, देखा आपने, कैन यू सी। अच्छा जी, ब्रेक की तरफ चलते हैं, बस मजीद इसको फ्राई करते जाएंगे, कहीं मत जाइएगा। मालपूरा विद रबड़ी। मालपूरा बैटर के अज्जा: मैदा 1 कप, कुटी सौंफ 1 चाय का चमचा, छोटी इलायची पाउडर 1 तिहाई चाय का चमचा, बेकिंग सोडा 3 चुटकी, पानी आधा कप, खोया 3 खाने के चमचे, दही 3 खाने के चमचे, मालपुआ तलने के लिए, घी 4 खाने के चमचे, शुगर सिरप के लिए, चीनी आधा कप, पानी 1/4 कप, रबड़ी के लिए, दूध 5 कप, चीनी 3 खाने के चमचे, छोटी इलायची पाउडर आधा चाय का चमचा, ज़ाफ़रान के रेशे 2 से 4 अदद, गुलाब जल या केवड़ा वाटर 1 चाय का चमचा, छिले बारीक कटे बादाम 2 खाने के चमचे, छिले बारीक कटे पिस्ते 2 खाने के चमचे। जी वेलकम बैक। बस ये मालपूरे मैं घी में फ्राई करती जा रही हूँ, टर्न कर रही हूँ, एक तरफ से हो जाते हैं तो, और फिर जो शीरा है वो मैंने ऊपर ड्रिजल यहाँ कर दिया है, ठीक है। आपको उसको इसके ऊपर डालना है शीरे को, और फिर ऊपर रबड़ी जाएगी, और बादाम पिस्ते हैं, थोड़ा सा खोया मैंने रखा है, वो भी क्रम्बल करके डाल देंगे। फिश भी हमें डिश में निकालनी है अभी, आप चाहें तो जाली में निकाल दीजिए ये सारे मालपूरे, ताकि जो एक्सेस घी है वो निकल जाए। मैंने थोड़ा थोड़ा करके घी डाला था, एकदम से पूरा नहीं डाल दिया था। बैटर बहुत थोड़ा थोड़ा आपने लेना है, ठीक है। आप देख रहे हैं कितना स्प्रेड हो रहा है, और बिल्कुल छोटे वाले मालपूरे होंगे ना तो वो कच्चे भी नहीं रहेंगे अंदर से। थ्री एट अ टाइम एक बड़ी फ्राइंग पैन में मैं कर रही हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट के वो हो जाए। अच्छा, शीरा भी यहाँ, नीड सम वाटर इन द शीरा। जब बबल्स आ जाए ना तो उसका मतलब है कि इट्स रेडी, तो फिर आप साइड पलटिएगा, पहले से नहीं साइड पलट दीजिएगा। हम फिश निकाल देते हैं। अच्छा, यहाँ आई तो मैं मैगज़ीन तो दिखाऊं तब तक। हमारा नया मैगज़ीन आ गया है, मसाला टीवी फूड मैगज़ीन, जुलाई का शुमारा, ये देखें, ठीक है। और फूड डायरीज़ की इसमें कौन सी रेसिपीज़ हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। एक मिनट, ये टर्न करना है मुझे पहले। अच्छा, ये देखें, ताहिनी बनाना ब्रेड है, फूड डायरीज़ की रेसिपीज़ कौन सी हैं, और चिकन कबाब्स हैं ऑन स्कूअर्स, और मटन शिनवारी कढ़ाई है, वाइट बिरयानी है, कुकी लजानिया है, स्टिकी बीफ स्टर फ्राई है। ये सारी रेसिपीज़ देखिएगा, खरीदिएगा। मैगज़ीन इज़ ओनली फॉर 250 रुपीज़। सारे शेफ्स की रेसिपीज़ हैं इसमें, इंग्लिश में भी हैं, उर्दू में भी हैं। This is also done. हाँ, मगर ये फिर मैं कहाँ रखूँ, बहुत गर्म है ना, मसला ये है। That's why मैं हटा नहीं रही ना, यहाँ जाली नहीं है दूसरी। ये देखें, कैन यू सी, नज़र आ रहे हैं फ्राई होते हुए। बस मैं ज़रा, मेमुना है डीजी खान से, उनसे बात करते हैं जी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? जी अल्लाह पाक का शुक्र, आप सब ठीक हैं? जी ठीक ठाक, शुक्रिया। सुनाइए। आपका शो देख रहे, रेसिपी बहुत अच्छी है, दोनों आज मीठे की भी और फिश की भी। रेसिपी बनाइएगा ज़रूर, ठीक है, और हमें बताइएगा। इंशाल्लाह। आप बहुत प्यारी लग रही, ग्रीन कलर की साइज में। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इसी तरह हमारा साथ देते रहिएगा। वो तो मैं कब से आप सबके साथ ही हूँ। जी जी, मुझे पता है। आखिरी सांस तक, और जिंदगी के आखिरी सांस तक इंशाल्लाह ताला। हाय, बहुत शुक्रिया, ऐसे नहीं बोलें।
नहीं, जिनकी मौत अल्लाह ताला के इख्तियार में बात है। अदालत में शादी है कराची में, मेरी शायद मैं आऊँ, अगर किसी मिन्नत में होगा तो इंशाल्लाह इधर भी आऊँगा आपसे मिलने। हम आएंगे ना एक्सपो पे इस साल, फिर आप मिलिएगा हमसे लाहौर में, ठीक है? वो कब आ रहे हैं आप सर? आएंगे शायद, डेट अभी नहीं पता मुझे। नहीं, इसी अगस्त में मैंने कराची आना है। अच्छा, आज से। आपने आना है? हाँ जी, अच्छा, आप आइएगा, ठीक है, आप मिलिएगा हमसे, ठीक है? इंशाल्लाह। फिर आपके हाथ का खाना भी खाना है मैंने। अच्छा जी, आप पकाइएगा हमारे शो पे आके, ठीक है? इंशाल्लाह मैं चाय बनाऊंगी, बहुत अच्छी मैं बनाती। क्या बनाएंगी? चाय, टी। चाय? नहीं जी नहीं, हाँ जी। मैं तो चाय ही नहीं पीती। अब क्या, अब बोलिए। चलें, जो भी आप जो बोलेंगी मैं बना दूंगी आपको। इतना सारा खाना पकाना सिखाया, आप चाय बनाएंगी मेरे लिए मेमूना? जो आप खाना तो वो भी मुझे बनाना आता है सारा कुछ, जो भी आप कहेंगे तो इंशाल्लाह वो भी बना दूंगी आपको। ओके, मजाक कर रहे हैं, आपको तंग कर रहे हैं। थैंक नहीं, यू, नहीं, बहुत बात- शुक्रिया। अच्छा, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने का। इसी तरह देखते रहिए मसाला टीवी, हमारे साथ जुड़े रहिए, सारे रिकॉर्डेड शोज, लाइव शोज सब देखिएगा, ठीक है? बस अब मुझे बस इसको डिश में निकालना है, सो आई जस्ट हैव टू पुट इट इन अ डिश। एंड उसके ऊपर हमने शीरा भी डाल दिया है, दूसरा शीरा भी मेरे पास यहाँ है, विच इज़ गॉन। इसको दोबारा गर्म करना पड़ता है। इसका चूल्हा मैं बंद कर दूँ, इनफ, बहुत सारे मैंने बना लिए हैं, बस बहुत हो गया। ये फ्राई करते वक्त और कुछ नहीं करिएगा वरना ये जल जाएंगे। सो मेक श्योर के आपने अच्छी तरह उसको पकाएं हैं, अंदर से वो कच्चे नहीं रहते हैं, ठीक है? इसको मैं बस निकाल देती हूँ। हमें ब्रेक तो नहीं लेनी? ले लूँ ब्रेक? ठीक है, सो विल टेक अ ब्रेक, कहीं मत जाइएगा नाजरीन। फिश इन कोकोनट मिल्क अज्जा। फिश फिले क्यूब्स 500 ग्राम, प्याज 2 अदद, लहसुन 4 से 5 चवे, अदरक 1 इंच का टुकड़ा, टोमेटो प्यूरी 3 से 4 खाने के चमचे, कोकोनट मिल्क 1 कप, तेल 2 खाने के चमचे, नमक आधा चाय का चमचा, लाल मिर्च पाउडर 2 चाय के चमचे, हल्दी पाउडर आधा चाय का चमचा, कलौंजी 1 खाने का चमचा, जीरा 1 चाय का चमचा, सौंफ 1 चाय का चमचा, राई 1 चाय का चमचा, कड़ी पत्ते 1 टहनी, सिरका 2 चाय के चमचे। तरकीब: प्याज, अदरक और लहसुन को पीसकर बारीक पेस्ट बना लें। एक पैन में तेल गरम करके कलौंजी, जीरा, सौंफ और राई डालें, फिर कड़ी पत्ते शामिल कर दें। अब प्याज, अदरक और लहसुन का पेस्ट डालकर चंद मिनट पकाएं, यहाँ तक कि उसका रंग लाइट गोल्डन हो जाए। फिर टोमेटो प्यूरी डालकर मिक्स करें। हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और नमक शामिल करें। थोड़ा सा पानी डाल के मसाला भूनें। तेल अलग होने लगे तो कोकोनट मिल्क और हस्बे जरूरत पानी शामिल करें। ढककर धीमी आंच पर 5 से 7 मिनट पकाएं। अब फिश फिले डालकर पैन को ढककर मछली गलने तक पकाएं। आखिर में सिरका मिलाकर पैन को थोड़ा हिलाकर मिक्स करें और मजीद 2 मिनट पकाएं। चूल्हा बंद करके चंद मिनट दम पर रहने दें। गर्म गर्म फिश करी को उबले चावल, जीरा राइस या नान के साथ सर्व कर दें। मालपूरा विद रबड़ी। मालपूरा बैटर के अज्जा: मैदा 1 कप, कुटी सौंफ 1 चाय का चमचा, छोटी इलायची पाउडर 1/2 चाय का चमचा, बेकिंग सोडा 3 चुटकी, पानी आधा कप, खोया 3 खाने के चमचे, दही 3 खाने के चमचे, मालपुआ तलने के लिए, घी 4 खाने के चमचे, शुगर सिरप के लिए, चीनी आधा कप, पानी 1/4 कप, रबड़ी के लिए, दूध 5 कप, चीनी 3 खाने के चमचे, छोटी इलायची पाउडर आधा चाय का चमचा, जाफरान के रेशे 2 से 4 अदद, गुलाब जल या केवड़ा वाटर 1 चाय का चमचा, छिले बारीक कटे बादाम 2 खाने के चमचे, छिले बारीक कटे पिस्ते 2 खाने के चमचे। तरकीब: एक बोल में मैदा, सौंफ और इलायची पाउडर मिला लें। अब खोया, दही और पानी डालकर अच्छी तरह मिक्स करें ताकि बैटर बन जाए। बोल को ढांपकर 30 मिनट रख दें। एक पैन में चीनी और पानी डालकर उबालें। चीनी मुकम्मल तौर पर हल हो जाए और एक तार का शुगर सिरप बन जाए तो चूल्हा बंद कर दें। शुगर सिरप को गर्म ही रखें। एक फ्राइंग पैन में घी गरम करें। घी गरम होने के दौरान बैटर में बेकिंग सोडा मिक्स करें और आंच कम कर दें। 1 चमचा भर बैटर गर्म घी में डालें। चमचे की पुश से हल्का सा फैलाकर धीमी से दरमियानी आंच पर फ्राई करें। जब लाइट गोल्डन और क्रिस्पी हो जाए तो पलटकर दूसरी तरफ भी गोल्डन और क्रिस्पी होने तक फ्राई करें। फिर निकाल कर किचन पेपर पर रखें ताकि इजाफी घी जज्ब हो जाए। फौरन गर्म शुगर सिरप में डालें और चमचे या चिमटे की मदद से दोनों तरफ अच्छी तरह शुगर सिरप लगा दें। फौरन निकाल के सर्विंग प्लेटर में रख दें। दूध को उबालकर आंच कम कर दें। वक्फे वक्फे से चमचा चलाते हुए दूध को पकाएं कि वो 1/4 रह जाए और गाढ़ा हो जाए तो चूल्हा बंद कर दें। चीनी शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करें ताकि घुल जाए।
ज़ाफ़रान, गुलाब जल या केवड़ा वाटर शामिल करें। बादाम और पिस्ते शामिल करके मिक्स करें। रबड़ी को एक प्याले में निकाल लें। अगर फौरन इस्तेमाल ना करना हो तो फ्रिज में रखें। मालपूरा प्लेटर में रखकर रबड़ी डालें। कटे बादाम और पिस्ते से सजाकर सर्व कर दें। जी वेलकम बैक एंड वी हैव असेंबल्ड एवरीथिंग बहुत जल्दी में। नीचे हमने थोड़ी सी रबड़ी डाल दी थी, फिर इसके ऊपर मालपूरे डाले थे, खोया डाला था, बादाम पिस्ते डाले थे। ठीक है, इसको भी हम वैसे ही कर देते हैं डेकोरेट। आप भी इसी तरह ट्राई कर दीजिएगा, बनाइएगा। रबड़ी बहुत मज़े की बनी है, उसमें डिप करके ही आपने सर्व करना है। खोया थोड़ा थोड़ा क्रम्बल करके हम थोड़ा थोड़ा डाल देंगे। जो चीज़ आपने अंदर डाली हो ना, उससे हमेशा मैं गार्निश करती हूँ, आपको पता तो है ये। सो ये मज़ेदार सा हमारा मीठा रेडी हो जाएगा इन नो टाइम। ये फीका खोया है, ठीक है, इट्स नॉट स्वीटेंड। स्पेशली फॉर बाहर वाले लोग जो यूज़ करते हैं खोया या रिकोटा चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं आप लोग, तो प्लीज़ ये याद रखिएगा कि दिस वॉज अनस्वीटेंड खोया। मिठाई की दुकान से मैंने ख़रीदा था। शो देखिएगा, मैं आपके साथ हाजिर हूँ थर्सडे फ्राइडे 4 से 5 ऑन मसाला टीवी, और रात में भी हमारा शो रिपीट होता है। हफ्ता इतवार सैटरडे संडे भी हमारा शो रिपीट होता है। ठीक है, सो आज हमने फ़िश एंड कोकोनट बनाया था विथ कोकोनट मिल्क एंड ट्राई रेसिपी आपने ज़रूर करनी है। एंड दिस मालपूरा विथ रबड़ी, जो जिसके ऊपर हमने शीरा डाला था। शीरा आप पहले से नहीं डाल दीजिएगा, वो मैंने गलती की थी, मैंने थोड़ा पहले डाल दिया था तो वो ज़रा हार्ड हो गया था। शीरे में डिप होना चाहिए मालपूरे को, तो आप थोड़ा सा पानी और चीनी का जो शीरा बनाएं वो थोड़ा ज़्यादा बनाइएगा। ठीक है, और ओवर कुक नहीं करिएगा, बस एक तार हो जाए तो बंद कर दीजिएगा चूल्हा। और जैसे ही आप तल दें घी में से मालपूरे को निकालिएगा छन्नी में, ताकि एक्सेस घी निकल जाए, और फिर उसको फ़ौरन आप शीरे में डिप कर दीजिएगा। फिर आप रबड़ी डालिएगा, और इसी तरह रेसिपीज़ ट्राई करते रहिएगा, हमारा साथ दीजिएगा। टाइम टू एंड द शो। दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़।